हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 जुलाई और 7 जुलाई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी फैक्ट से या किसी भी तथ्य से प्रश्न बनाए जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि सभी फैक्ट और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के प्रश्न से। हमारे कल का प्रश्न दिया गया है आपका, भारत किस क्रम का सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश बन गया है। तो भारत जो है अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में जो है 1.45 लाख किलोमीटर एनएच का नेटवर्क है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच नेशनल हाईवे का नेटवर्क है, जो कि 2013-14 में केवल 91,287 किलोमीटर था। ठीक है, अब जो है 1.45 लाख किलोमीटर है, जो कि अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब टोल से याद रखिएगा, टोल से राजस्व जो प्राप्त होता है वित्त वर्ष 2022-23 वित्त वर्ष 2023 में जो है ये 41,342 करोड़ रुपए है। 41,342 करोड़ रुपए है, जो 2013-14 में 4,770 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो अब ये बढ़कर इस वित्त वर्ष में 41,342 करोड़ रुपए हो गया है। और याद रखिएगा, सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक टोल राजस्व को 1,30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। ठीक है, याद रखिएगा इन सभी फैक्ट्स को। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का प्रश्न है, हाल ही में 6 जुलाई को कबीरधाम जिला कितने वर्ष का हो गया है या कितने साल का हो गया कबीरधाम जिला, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना को कितने वर्ष हो गए हैं। तो कबीरधाम जिला को जो है बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और कबीरधाम जिला 25 साल का हो गया है। विस्तार पर बात करते हैं। 6 जुलाई 1998 में कबीरधाम जिले की स्थापना की गई थी। बिलासपुर और राजनांदगांव जिले से अलग करके कबीरधाम जिला बनाया गया था। इसके अंतर्गत जो है 4 ब्लॉक या तहसील, 1013 गांव, 870 ग्राम पंचायत और 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ भोरम देव मंदिर और 2 शक्कर कारखाना है, याद रखिएगा। और चिल्फी घाटी और सरोदा जलाशय, चिल्फी घाटी, सरोदा जलाशय और भोरम देव अभ्यारण्य इस जिले के प्रसिद्ध स्थल हैं। ठीक है, और इससे और डिटेल अगर आप कंप्लीट कबीरधाम जिला या और छत्तीसगढ़ के जिलों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें सभी जिले जो हैं सभी जिलों के वीडियो जो हैं अलग से आपको मिल जाएंगे, तो उस पर आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए बिलासपुर के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो बिलासपुर के 5 खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ स्टेट रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए चयन किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। 7 जुलाई को रायपुर में होने वाले छत्तीसगढ़ स्टेट रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए बिलासपुर के 5 खिलाड़ी आशीष पांडे, दीपक सिंह बघेल, मयंक यादव, मोहम्मद शाहबाज हुसैन और वासुदेव बरेट का चयन किया गया है। इनका चयन इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्रतियोगिता में इनके प्रदर्शन को देखते हुए किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर पर है। तो केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना है, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है देश में टॉप पर है। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य में संचालित गोवर्धन योजना, PMGSY, मातृ वंदना योजना, जल जीवन मिशन और ई श्रमिक कार्ड के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, गोवर्धन योजना के तहत प्रदेश के 33 जिलों में 276 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने हैं, जिनमें से 27 जिलों में 227 स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 27 जिलों में 227 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और लक्ष्य है 33 जिलों में 276 बायोगैस संयंत्र का। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY, ये जो है इसके अंतर्गत अब तक 40,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। ठीक है, और अन्य योजनाएं इसमें छत्तीसगढ़ में जो है चल रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के कितने जिलों में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। तो 33 जिलों में, राज्य के 33 यानी कि सभी जिलों में जो है ये राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो है शुरू किया जाएगा। विस्तार में बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा सिकल सेल के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया जा रहा है।
वर्ष 2047 तक सिकल सेल को खत्म करने के लिए देश 17 राज्यों के 278 जिलों में यह मिशन संचालित किया जाएगा। देश के 17 राज्यों के 278 जिलों में इस मिशन में राज्य के सभी जिलों को, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पे हाल ही में भारत के किस स्पेसशिप की लॉन्चिंग 14 जुलाई को होगी? तो आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान 3 अभी लॉन्च होना है 14 जुलाई को। विस्तार पर बात करते हैं। इसरो ने घोषणा की है कि LVM-3 चंद्रयान 3 नाम है इसका, और इसे LVM-3 मार्क 3 पहले GSLV MK3 मिशन का ये सभी नाम इसके हैं। और इस मिशन का प्रक्षेपण जो 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। यह 3 मॉड्यूल प्रणोदन, लैंडर और रोवर का एक संयोजन है। और इसरो जो है 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा इसके तहत। और अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा, चौथे क्रम का देश होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विदेशी धरती पर पहला IIT कैंपस जंजीबार में कब शुरू होगा? तो ये जो है अक्टूबर 2023 में जो है तंजानिया के जंजीबार में शुरू होगा IIT का कैंपस। विस्तार पर बात करते हैं। भारत और तंजानिया के बीच शिक्षा के क्षेत्र में अहम करार हुआ है, जिसमें तंजानिया के जंजीबार में IIT मद्रास का कैंपस खुलने जा रहा है। यह पहली बार है जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के बाद किसी IIT का विदेशी कैंपस शुरू हो रहा है। इसके लिए भारत सरकार, IIT मद्रास और तंजानिया के शिक्षा मंत्रालय ने एक MOU किया है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके किसके बीच MOU हुआ है? भारत सरकार, IIT मद्रास और तंजानिया के बीच। और कहाँ स्थापित होगा? तंजानिया के जंजीबार में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में गोहत्या और बाल उत्पीड़न के मामलों के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में ये ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस विभाग ने ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के अभियोजन में तेजी लाना है। इसके तहत चार्जशीट दाखिल होने के 3 दिन के अंदर अपराधियों पर आरोप तय कर दिया जाएगा और 30 दिन के अंदर सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय हेमिस मठ वार्षिक महोत्सव मनाया गया है? तो ये जो है लद्दाख में मनाया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। वार्षिक हेमिस मठ महोत्सव या हेमिस सेसु धार्मिक उत्साह के साथ जो है गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है हेमिस मठ महोत्सव। इस अवसर पर प्रार्थना सभा, मुखौटा नृत्य, थंका या भित्ति चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। यह सदियों पुराना मठवासी त्योहार तिब्बती चंद्रमाह के 10वें दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो लालियान जुआला चांगटे को जो है AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। लालियान जुआला पुरुष ऑफ द ईयर जीतने वाले मिजोरम के दूसरे खिलाड़ी हैं। ठीक है, उन्होंने इस सीजन के दौरान भारत के लिए 12 मैच खेले और 2 गोल किए हैं। मनीषा कल्याण ने AIFF महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, और पूर्व भारतीय खिलाड़ी क्लिफोर्ड मिरांडा ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का और महिला अंडर 17 टीम की वर्तमान कोच जो है प्रिया परधी वलापिल ने सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये सभी पुरस्कार याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने PM जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो गुजरात में जो है गुजरात के राज्य सरकार ने जो है PM जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी करी है। विस्तार पर बात करते हैं। अब PM जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। 11 जुलाई से लागू होने वाले इस फैसले से राज्य के करीब 1 करोड़ 78 लाख आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत कार्ड धारकों के लाभार्थियों द्वारा किए गए दावों को निपटाने में गुजरात 5वें स्थान पर है, जिसमें अब तक 2800 करोड़ रुपए से अधिक यानी कि 2800 करोड़ रुपए से अधिक दावों का निपटान किया जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के वनडे कप्तान तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा की है?
तो बांग्लादेश के ये वनडे कप्तान है तमीम इकबाल, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। विस्तार पर बात करते हैं। बांग्लादेश के वनडे कप्तान तमीम इकबाल ने वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले ही संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपने 16 साल के करियर को अलविदा कहा है। तमीम इकबाल बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा 15,205 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा फैक्ट। तमीम इकबाल बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा 15,205 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 4 जुलाई 2023 को आज़ादी की 247वीं वर्षगांठ मनाई है अपने? तो अमेरिका देश जो है, इन्होंने अमेरिका देश ने 4 जुलाई 2023 को आज़ादी की 247वीं वर्षगांठ मनाई है। विस्तार पर बात करते हैं। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिली थी तथा पेंसिल्वेनिया प्रांत के फिलाडेल्फिया में पहली बार देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, उस समय 13 गन शॉट्स फायर के साथ आतिशबाजी की शुरुआत की गई थी और इस वर्ष न्यूयॉर्क में इस आतिशबाजी शो का 47वां साल है, याद रखिएगा। ठीक है, ये टॉपिक याद रखिएगा, इस वर्ष न्यूयॉर्क में इस आतिशबाजी शो का 47वां साल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री, व्यापम, हॉस्टल वार्डन जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी भी क्लासेस की रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।